होता है जब हम उस चर्च में जाते हैं। इसका पता तब लगता है कि जब उस कलीसिया में रहने के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बदलाव और काम करता है और आपकी टेस्टिमनियां और आपकी जिंदगी में वो होता है जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। किसी भी चर्च में बड़े छोटे 100 लोग हैं, वहाँ 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 10,000 है, 1 लाख है, इससे यह नहीं पता लगता वो कलीसिया आत्मिक है, अनॉइंटेड है। बल्कि जब मसीह के साथ साथ चल के मसीह में बढ़ के या खुदा की रूह जिस खुदावंत के दास पर होती है उसकी परछाई में रहकर, उसकी अगुवाई में रहकर जब खुदावंत बदलाव लाता है, जैसे कि बहुत से पाप आप छोड़ देते हैं, बहुत सी बुराइयां आपके से चली जाती हैं, कुछ नया अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में आप याद करते हैं, सीखते हैं, उसे कहते हैं कि ये एक आत्मिक कलीसिया है। आत्मिक कलीसिया का मीनिंग जो है यानी पवित्र आत्मा के अनुसार चलाने वाली और चलने वाली कलीसिया को आत्मिक कलीसिया कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखना। कोई भी आपको कहे कि हम एक आत्मिक चर्च या आत्मिक से पूछो, आत्मिक चर्च आप किसको कहते हैं? स्पिरिचुअल जो कलीसिया किसको कहते हैं? उसको जहाँ 1,000 लोग हैं या उसको जहाँ 1 लाख लोग हैं या उसको जहाँ परमेश्वर का आत्मा जो है, क्योंकि आत्मिक का मतलब होता है आत्मा, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाली कलीसिया। ठीक है, आत्मिक कलीसिया यूं ही नहीं बोल सकते आप किसी कि हम गए, हमें अच्छा लगा, अच्छे उछल के नाच रहे थे, गा रहे थे, हमें आत्मिक कलीसिया नहीं। आत्मिक कलीसिया मीन्स पवित्र आत्मा की अनुसार, पवित्र आत्मा की अकॉर्डिंग, पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाली और चलाने वाली। देखिए चर्च ऐसे है, मेरी 14, 15, 16 साल की मेरी सेवकाई में मैं सच बता रहा हूँ, लोग हैं लेकिन वहां पे कभी भी परमेश्वर की आत्मा का जिक्र तक नहीं। अन्य भाषाओं को मना कर देते हैं, बहुत सी चीजों को मना कर देते हैं। आप उन्हें आत्मिक कलीसिया कह सकते हैं? नहीं। आत्मिक कलीसिया का मतलब होता है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने वाली कलीसिया। आप सब जानते हैं कि यहाँ कैसे खुदा का वो काम करता है। आपकी गवाहियां भी हैं, वो बात अलग है, लोग गवाहियां भूल जाते हैं, उन्हें गवाहियां ज्यादा याद रहती हैं। समझ रहे आप? हमें गवाही नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि मैं और आप एक गवाही के पीछे चल रहे हैं। आप में से और मैंने या मेरी मिसेज ने, प्रभु दासी ने, हम में से किसी ने यीशु मसीह को देखा क्या? नहीं। बोलो, क्या यीशु को जी उठते हुए देखा? नहीं। क्या यीशु को क्रूस पे चढ़ते हुए देखा? नहीं। क्या कोड़े खाते हुए देखा है? लेकिन पतरस, यूहन्ना, याकूब जिन्होंने उन्हें देखा, उन्होंने अपने चेलों को गवाही दी, उनके चेलों ने उनको गवाही दी, और गवाही होते होते आज से 2024 साल बाद हमारे तक पहुंची। हमें गवाही को फॉलो करना है। तो आपकी जो गवाहियां बनती है ना, वो बताती है कि ये अनॉइंटेड और अभिषेकित पवित्र आत्मा की ओर से है। और जहां जाकर गवाहियां खराब हो रही हैं, फिर से दुष्ट आत्मा अटैक कर रही हैं, फिर से प्रॉब्लम आ रही है, फिर से देखिए, लोगों को ये नहीं पता कि हम बो रहे हैं, उनको पता है दशमांश देना है, पर कहां देना है ये भी परमेश्वर बताता है। उनको पता बीज बोना है, उन्हें लगता हम किसी भी जगह जाएंगे, बोएंगे, हमें नो। बाइबल बताती है वे प्रेरितों के पांवों के पास अपना सारा रुपया ला के रखते थे और उनमें से कोई भी दरिद्र। प्रेरित कौन? पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेकित। प्रेरित कौन? परमेश्वर की आत्मा जिन पे उतरा। प्रेरित कौन? जो यीशु मसीह के नाम को, उसके वचन को, उसकी पवित्रताई को, उसकी सच्चाई को, उसकी गवाही को प्रचार करते थे। व्यभिचार से, पाप से दूर रखने के बारे में बताते थे। समझ रहे आप? अनॉइंटेड चर्च, द ग्रेट अनॉइंटिंग। आप देख रहे हैं ये नाम, इस नाम का ना एक बिगेस्ट मतलब होता है। जब इस चर्च का नाम रखा गया मुझे नहीं पता, मैंने किसी चर्च का नाम फॉलो नहीं करा, कॉपी नहीं करा। बहुत सारे लोग कर लेते हैं, ग्रेस ऑफ गॉड चर्च हो गया, ये वाला चर्च, मतलब बहुत से मिलते जुलते नाम मिले आपको, मोस्टली मिलते जुलते। हाउस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का घर जैसे। लेकिन जब मैंने ये नाम रखा मुझे नहीं पता था, रियल में नहीं पता था, बस खुदा ने मेरी हृदय में डाला द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च, ग्रेट, महान को। अब इसका जो मीनिंग है आपको नहीं पता। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने अपने बारे में बताना शुरू किया
तो सबसे पहले अपने लिए एक वचन निकाल कर बात बोली कि पवित्र आत्मा मुझ पर है और परमेश्वर ने मुझे अनॉइंट किया है। परमेश्वर ने मुझे अनॉइंट किया है। अनॉइंट बहुत बड़ी बात हो जाती है आप लोगों को नहीं पता। इसलिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, समय ये नहीं है कि हम चर्च खेलें कि ये चर्च और वो चर्च। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं आने वाली भविष्य की बातें बता रहा हूँ। चर्च खेलने वाले, उनके परिवार देखना, और जो एक कलीसिया में अनॉइंटेड चर्च में बने हुए हैं उनका परिवार देखना, तुलना आप खुद ही करोगे। क्योंकि एक गवर्नमेंट स्कूल में और एक प्राइवेट स्कूल में दोनों में बच्चे जाते हैं, लेकिन पता तब लगता है जब बच्चा पूरी एजुकेशन करता है। बोलने में, व्यवहार में, एजुकेशन में, सब चीजों में अंतर होता है ना। आज लोग क्रिश्चियन स्कूल में क्यों पढ़ाना चाहते हैं? क्या खाली एजुकेशन है? नो। वहां पर एक आपको जो सबसे ज्यादा मिलेगा वो बातचीत करने का लैंग्वेज जो है, जो तरीका जो है, वो जो एक बच्चों को सिखाया जाता है। वहां बदतमीजी नहीं चलती, नॉनसेंस नहीं चलती। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या मिलता है? डिसिप्लिन। इसलिए क्रिश्चियन स्कूल में लोग डालते हैं, विदेशों में भेजते हैं। समझ रहे आप? अनॉइंटेड कलीसिया वो है जिसको खुदा का रूह चला रहा है। जिसे कोई पास्टर चला रहा है वो एक अनॉइंटेड कलीसिया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको आने वाली भविष्य की 5, 6, 10 साल पुरानी अभी से बता रहा हूँ। चौकन्ने हो जाओ। यीशु ने कहा जगत को देखते रहो और प्रार्थना। देखिए हिंदी में लिखा है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना। इंग्लिश में लिखा है देखते रहो और प्रार्थना। देखते रहो कि देखते कुछ साल इन्होंने चर्च तो छोड़ दिया, देखते रहे कि कितनी उन्नति होगी। अभी 1-2 साल देखते हैं, जब इनकी उन्नति होगी तब हम अपने चर्च छोड़ेंगे। अगर नहीं हुई तो हम एक राइट जगह पर हैं। देखेंगे पहले, तुरंत डिसीजन पहले देखेंगे। मेरा रिश्तेदार गया है या मेरा भाई गई है, मेरी बहन छोड़ तो गई है, मेरी माँ निकल तो गई है, अब ये गए तो हैं, अब 2-4 साल इन्हें पहले देखेंगे। अगर तो ये सही जगह है तो उन्नति होगी, अगर नहीं तो दुर्गति। इसी से हम समझ जाएंगे कि अनॉइंटेड कलीसिया कौन सी है। हालेलुया। तुरंत एक्शन मत लीजिए। हालेलुया। जिंदगी मूवी नहीं है। अपने साथ वालों को बोलो, जोर से बोलो कि आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी, मुझसे बोलो, आपकी जिंदगी मूवी नहीं है। आपकी जिंदगी मूवी नहीं है। आपकी जिंदगी कोई फिल्म नहीं है। आपकी जिंदगी कोई फिल्म नहीं है। सुनिए, मूवी में गलती होती है, रीटेक। मूवी में मिस्टेक होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात, इससे पहले शैतान फाड़ खाए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो अलग करता है, उसके बाद फाड़ कर। बाइबल लिखा है शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। एक बार मैंने प्रचार किया था, फाड़ खाने का मतलब है कि अगर आप कपड़े से किसी चीज को फाड़ोगे तो वो कपड़ा उस कपड़े से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग। अनॉइंटेड प्लेस से अलग करने के बाद, अनॉइंटेड पास्टर से अलग करने के बाद, पवित्र आत्मा से अलग करने के बाद, पवित्रता से अलग करने के बाद, हर चीज से अलग करने के बाद वो फाड़ के खाना खाता है। समझ रहे मेरी बात? तो बी केयरफुल। हमारी लाइफ, हमारा जीवन मूवी नहीं है जिसमें गलती हो तो दोबारा रीटेक। एक एक्टर तुरंत आता है, शूटिंग करता है, 10 बार गलती होती है, फिर से वो चलो दोबारा कीजिए। लेकिन अब एक बार गलती करके कलीसिया छोड़ देंगे, अब एक बार गलती करके मसीह से अलग हो जाएंगे, एक बार गलती करके आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से अलग हो जाएंगे। आने वाले कई साल में आप स्ट्रगल करेंगे, मेहनत आपको टफ करना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा। जो काम खुदा कर सकता था वो आपको खुद करना पड़ेगा। शैतान, देखिए आपने शतरंज के खिलाड़ी देखे हैं? शतरंज के खिलाड़ी, घोड़ा, ऊंट चलता है, देखा शतरंज? शतरंज में दिमाग लगाना पड़ता है कि सामने वाले को कैसे मात दी जाए। शैतान, इब्लिश, झूठा हमें एक शतरंज में फंसा देता है, शतरंज की तरह हमें लेता है। एक बार इसको अगर मैंने इस चारों तरफ से घेर लिया, और धन्य हुए जिनकी आंखें आत्मिक आइज ओपन। आंखें बंद करो। डोंट फॉलो योर नेबर। परिवार के सदस्य को, पड़ोसी को, किसी को वॉच मत करो। खुदा कहता है संसार को वॉच करो और फिर देखो, दुआ करो। खुदावंद के पीछे चलना है। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा ने मुझसे बहुत बड़ी प्रतिज्ञा, वादा किया है। मैं उसके वादों पर विश्वास करता हूं।
अपनी आंखें बंद करेंगे राइट नाउ, अपने हाथ उठाएं और बोले खुदावन मैं अपने मन को इसी क्षण इसी घड़ी मैं अपने दिल को पवित्र आत्मा जी, मैं अपनी जान को, मैं अपनी रूह को, मैं अपने मन को, मेरा मन शैतान के लिए शतरंज ना बन जाए, मेरा मन तेरी पवित्र आत्मा के लिए, तेरी रूह के लिए, तेरे वचनों के लिए, तेरी अगुवाई के लिए, मेरा मन तेरे लिए। अपने आप को सौंपे परमेश्वर, राइट नाउ मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ, राइट नाउ मैं अपने हार्ट, अपने मन को, मैं अपने दिल को तेरे हाथों में देता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि कई बार दुष्ट को पता होता है कि यहाँ ये यूज होगा, इससे अलग कर दूंगा तो ये यूज नहीं हो पाएगा। कई बार आपको यूज होने के लिए भेजता है कि उस सेवकाई में जा, यूज हो, जो तेरा काम है वो कर, लेकिन शैतान हटा देता है ताकि मैं और आप यूज ना हो पाए। क्योंकि खुदा ने हमें चुना है कि हम उसके काम में, उसकी अगुवाई में चलें और यूज हो, उसके लिए इस्तेमाल हो सके। आपको मैं बता रहा हूं, खुदा का रूह मेरी अगुवाई कर रहा है कि परमेश्वर आत्मा मुझे कह रहा है कि 5 मूर्ख औरतें जो थी और 5 जो समझदार थी, उनमें एक अंतर था कि 5 जो समझदार थी उन्होंने अच्छी तरह अपने दूल्हे का इंतजार किया। आज लोग अनॉइंटेड प्लेस में, अनॉइंटेड कलीसिया में मसे के नीचे वेट नहीं करते कि खुदावन एक दिन बड़ा काम करेगा, और जल्दी स्टेप ले लेते हैं, क्विकली उन्हें लगता है छोड़ो। 5 जो मूर्ख थी उन्होंने तुरंत, उनका था एक्स्ट्रा ऑयल लेके क्या करेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल अनॉइंटिंग को दर्शाता है। आपको मैं बता रहा हूं, कुप्पियां हमारा जीवन है, मशाले हमारा जीवन है, और बुद्धिमान जो थी उन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल ताकि हमारे चिराग, हमारी मसाले पूज ना जाए, क्योंकि वो वेट कर रही थी। खुदा कहता वेट एंड वॉच, इंतजार कर और देख मैं कितना बड़ा काम मेरी जिंदगियों में, इस कलीसिया मिनिस्ट्री में करने जा रहा हूं। लोग वेट नहीं करते, जल्दी है, धीरज का आत्मा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जिसके अंदर धैर्य नहीं है, धीरज का आत्मा नहीं है, वो अब तक परमेश्वर को नहीं जानता। आपको बता रहा हूं, मैरिज, शादी, ये वो कोई पास्टर नहीं कराता, और जब वो कोई पास्टर कराता है ना, याद रखना, जिस पास्टर ने अपनी बुद्धि से करवा भी दिया तो बच्चे फिर भी सुखी नहीं होते, उनमें फिर भी टेंशन। लेकिन जो मैरिज, जो अगुवाई परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होती है, वो परिवार, वो मैरिज हमेशा सक्सेसफुल होती है, वो आगे तक बनी रहती है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना किसी चीज में। अच्छी पोस्ट, अच्छी चीजें खुदावन यीशु मसीह के हाथ में है। मैं जानता हूँ आप यहाँ आए नहीं है, खुदावन आपको बड़ी इच्छा और योजना से यहाँ लाया है ना। बहुत से चर्च थे जहाँ वो आपको, लेकिन खुदा की बड़ी सोची समझी योजना है। प्रेयर हम करेंगे खुदावन की दासी के साथ, उसके बाद हम चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं
प्रभु जी, तेरे उपस्थिति को परमेश्वर यहाँ मांगते हैं प्रभु, तेरी हजूरी को परमेश्वर पिता इस भवन में मांगते हैं मेरे प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु यहाँ लोगों की भीड़ नहीं प्रभु, तेरी उपस्थिति हो मेरे प्रभु जी। तू मेरे परमेश्वर इस जगह पर स्वयं खड़ा हो मेरे परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु तो हमारे साथ प्रभु यहाँ परमेश्वर खुद प्रभु जी हम तेरी आराधना तेरी वर्शिप प्रभु जी, तू प्रभु जी हमारे साथ होकर प्रभु जी वर्शिप परमेश्वर तेरा रूह परमेश्वर करवाए मेरे प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु तेरे एंजल हमारे साथ हो मेरे प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु तेरे अगमय दूत इस भवन के चारों ओर हो मेरे परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु तेरे अगमय दूतों से यह भवन भर जाए मेरे परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु तेरे अगमय दूत इस भवन की चौखट पर खड़े हो मेरे परमेश्वर। प्रभु हम तेरे अनुग्रह को परमेश्वर पिता मांगते हैं प्रभु जी कि तू स्वयं खड़े होकर प्रभु जी वर्शिप करा मेरे प्रभु। मेरे प्रभु हम रोज से सच्चाई से प्रभु तेरी वर्शिप करने पाए प्रभु जी। मेरे प्रभु जो आना चाहते हैं प्रभु उन भाई बहनों को लेकर प्रभु जी, ताकि वो वर्शिप में प्रभु जी शामिल हो सके मेरे प्रभु जी। वर्शिप करने के लिए प्रभु तू मदद कर, सहायता कर प्रभु जी। हम तेरे बिना कुछ भी मेरे परमेश्वर नहीं कर पाएंगे मेरे प्रभु। तेरा रूह तेरे दास को चलाए मेरे प्रभु, तेरा रूह तेरा पवित्र आत्मा अगुवाई करे मेरे परमेश्वर। सारी प्रेम प्रभु आगे की प्रार्थना है जो आपको पाक रूप तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। इस प्रार्थना को, इस विनती को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम मांगते पिता, तो सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन।